मामला मैंने आपको बताया सारा 27 तारीख से शाम से मेरा भाई लापता है और जिन लोगों ने ये हरकत की है मैंने उनका बता भी दिया है। सदर SHO बलजीत ने जब पहले रात को घुसे, जो आदमी रात को डकैती मारने जाते हैं और उन लोगों पे कोई मुकदमा दर्ज नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, सबसे पहले तो उसके खिलाफ कार्रवाई। और जो 13 सदर SHO है इसके पास भी हम गए, उन आदमी जो आदमी ये कहता कि इसके भाई से हमारी बात होगी, जब कहेंगे हम 2 दिन में बुला देंगे, जब आ जाएगा और हमारा समझौता हो गया पैसे ले देंगे और ज़मीन हमारे को दे दी, मैं दे दी, कोई बात नहीं, तो मेरे भाई ने दे दे, मैंने कहा। लेकिन उसके बाद भी SHO ने उस पर कोई कार्रवाई ना करके उसको वहीं छोड़ दिया, कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं पूछी। और मैं उसके बाद SP साहब से जब मिला, SP साहब ने, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि SP साहब ने उसके बाद CIA को जो टीमें लगाई हैं 1 और 2 को, अपनी पूरी ईमानदारी से लोग काम कर रहे हैं। अच्छा से SP साहब ने रिस्पॉन्स दिया था, लेकिन सबसे पहले उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई चाहिए और मेरे भाई को सुरक्षित चाहिए, बस यही हमारी डिमांड है। DC साहब ने वह एक प्रीतम है, एक रवि राठी है, एक सुनील शर्मा है, एक P मोटर उसका पार्टनर है, ये लोग हैं, और एक जस्सी अम्बाड़ा से, अम्बाड़ा यमुनानगर का कहाँ का, जो इनके मीडिएटर बन के आया था बीच में। इन लोगों की ताकत हमने स्पष्ट बोल दिया और हमने जा करके पहले दिन रात को ट्रेस करके फुटेज दे दी, उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हो रही थी। लेकिन SP साहब ने पिछले 24 घंटे से काफ़ी लगे हुए हैं। मैंने पूरा यकीन है कि SP साहब इस बात को, मामले को ले रहे हैं और उस पर कोई न कोई, मेरे भाई को मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से आज इस कार्रवाई को पूरा करके देंगे। DC साहब आए थे, DC साहब ने आश्वासन दिया, भाई हम आज का टाइम दिया, आज हम इसको सॉल्व कर देंगे। कितने दिन हो गए? ये 27 तारीख की शाम की घटना है। हमारे पानीपत जिला के जिला अध्यक्ष कुलदीप राठी के 4 दिन हो गए, उनके भाई का लापता है। तो प्रशासन अपनी तरफ से काम भी कर रहा होगा, परंतु हमारा ये कहना है कि इस कार्रवाई को जल्द से जल्द किया जाए। SP साहब से प्रार्थना है, DC साहब से प्रशासन, क्योंकि आप जानते हो जितना भी लेट हो, एक मानवता का शक है कि मानवता की हानि ना हो जाए। लेन देन चलता रहता है, एक व्यापार काम है। तो हमारा तो यही है, सभी पार्टी के साथी हैं, जो पारिवारिक साथी हैं, वो मिलके SP साहब से यही प्रार्थना करने जा रहे हैं कि इसका जल्द से जल्द संविधान हो। जो उन्होंने नाम दिए हैं उनको पकड़ने का काम किए, ताकि उसकी कार्रवाई हो, तफ्तीश की जाए कि वो साथी कहाँ है। ये इसी के लिए मुद्दे पे हम सभी साथी इकट्ठे हुए हैं। तो यही है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है प्रशासन से कि इस कार्रवाई को जल्द से जल्द किया जाए और निपटाने का काम किया जाए। दरअसल आजकल का जो माहौल है वो दिन प्रतिदिन UP के जैसा होता जा रहा है। यहाँ पे प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है, क्राइम होते हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और इस मामले में ये देखा है कि ढिलाई कहीं ना कहीं तो है। अभी इसी इंसिडेंट को लें कि पहले भी जब अक्टूबर में वो जो गुंडे थे फार्म हाउस में घुसे हैं और एक आदमी पकड़ा भी गया, लेकिन कंप्लेन करवाने के बाद आज तक FIR दर्ज नहीं हुई। काश अगर ये FIR दर्ज करते, उस व्यक्ति से पूछताछ करते, तो आज ये भाई लापता नहीं होता। और अभी भी पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई पूछता, मतलब ना तो कोई जानकारी जुटा पाए, ना ही कोई एक्टिविटी दिख रही जिसके आधार पर मतलब आदमी शांत हो। तो ये मतलब घटनाएं देख करके बड़ा दुख होता है कि जो हमारा हरियाणा बिल्कुल पीसफुल था, यहाँ पर भाई से भाई लड़ने को, एक दूसरे को मारने को आतुर हो गया। हमारी तो मांग ये है कि तुरंत कार्रवाई हो और लापता भाई को ढूंढा जाए और ये क्राइम जो बढ़ रहे हैं उनको रोका जाए। मामला है, प्रशासन ने इस पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। और जो हमारा भाई 3-4 दिन से किडनैप कर रखा, हमें आशंका है कभी अपहरणकर्ता उसको जान से ना मार दे। धन की हानि तो सह सकता है इंसान, लेकिन जान की हानि नहीं किसी तरह पूरी हो सकती। पानीपत प्रशासन से, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी से और DGP हरियाणा से हमारी तो प्रार्थना यही है, अब तुरंत हमारे भाई को हमारे बीच में ले आ जाए और जो अपराधी हैं जिन्होंने हमारे भाई को किडनैप कराया है उनको तुरंत गिरफ्तार करके सख्त से सख्त सजा मिले।